रहा है कि गोदी डाकयार्ड, क्या पूछा जा रहा है आपसे, गोदी डाकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये लोथल से कहाँ है दोस्तों, ये मौजूद अभी भी ये लोथल में। और दोस्तों लोथल कहाँ है, गुजरात में। ध्यान रखेंगे लोथल गुजरात में। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे, भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पतन नगर भी था, मतलब कि दोस्तों बंदरगाह वो लोथल ही था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। देखिए उत्तरी बिहार का आपसे प्राचीन नाम पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बज्जी। क्या था, बज्जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा युग में बोला जा रहा है कि सही सुमेलित है, आपको चुनना है, ठीक है। देखिए डलहौजी के समय में दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। सती प्रथा का दोस्तों जो उन्मूलन हुआ था ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कर्नवालिस के समय में अस्थायी भू बंदोबस्त, ये दोस्तों क्या है, सही है। वेलेस्ली के समय में दोस्तों क्या हुआ था, सहायक संधि, ये भी क्या है, सही है। और दोस्तों जो कह रहा है कि विलियम बेंटिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट जो दोस्तों हुआ था, ये हुआ था किसके समय में, ये वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है, 1773 ईस्वी में। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्रिप्स मिशन पूछा जा रहा है कि प्रस्ताव कब आया। देखिए कब आया आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको डेट इसमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपको डेट सहित पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो आया था ये आया 30 मार्च 1942 को। कब आया, 30 मार्च 1942 ईस्वी को ये आया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दिल्ली समझौता किससे संबंधित है। दिल्ली समझौता जो दोस्तों संबंधित है किससे, ये हो जाएगा दोस्तों गांधी इरविन समझौता। किससे, गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट को दोस्तों केंद्रीय बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था। यानी कि आपको बताना है कि कब दोस्तों जो है शामिल किया गया है, और उससे पूछा जा रहा है आपसे कि शामिल होने से पहले वाला वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये शामिल किया गया था, एक साथ प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था आपको 2017 में। तो आप पिछला वर्ष आपका क्या हो जाएगा, 2016। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए आपका राइट रहेगा। यानी कि दोस्तों सेपरेट 2016 तक प्रस्तुत किया गया, लेकिन बाद में इसे आम बजट में ही दोस्तों घोषित किया जाने लगा 2017 से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। किसान आंदोलन का नेता दोस्तों कौन हो जाएगा, ये स्वामी विद्यानंद। कौन हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, वास्को डिगामा कह रहा है कि समुद्री मार्ग की खोज किया थी। नहीं दोस्तों, किसकी समुद्री मार्ग का खोज किया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाल के थे, लेकिन लिस्बन से इन्होंने अपना यात्रा दोस्तों जो है प्रारंभ किया था, लिस्बन से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों वास्को डिगामा है ये केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था, जिसका दोस्तों भव्य स्वागत किसने किया था, जमोरी नामक वहां पे एक शासक था, उन्होंने दोस्तों उसका जो है भव्य स्वागत किया था। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें कौन सी द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। आपको बताना है कौन सी द्वितीय परिणाम का घटना के परिणाम नहीं है। तो देखिए औपनिवेशिक साम्राज्यों का दोस्तों अंत, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास, ये भी सही है। राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना जो हुआ है, ये हुआ है आपका कितना में, 10 जनवरी। याद रखना आपको डेट, 10 जनवरी 1920। कब हुआ, 10 जनवरी 1920। और दोस्तों जो है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। ध्यान रखेंगे 1 सितंबर को ये शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ठीक है। अब इसीलिए दोस्तों ये राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1920 में। और दोस्तों ये इसका स्थापना करने का मूल उद्देश्य क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों ये स्थापना किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि आगे विश्व युद्ध या कोई भी युद्ध नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पीपुल्स वार ग्रुप क्या है, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे, ये दोस्तों किससे हो जाएगा, ये नक्सलवाद से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। देखिए अपनाया गया, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पास किया गया, दोनों एक ही शब्द है। ध्यान रखेंगे ये दोस्तों अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। यही पे रहता आपको लागू, क्या रहता, अगर लागू रहता दोस्तों तो लागू हो जाता आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है, संविधान सभा दोस्तों जो है कब पास किया था। दोस्तों ये भी पास किया था आपका कब, ये किया था दोस्तों 26 नवंबर 1949, ठीक है। लागू यहाँ से रहता क्या होता, 26 जनवरी लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? यानी कि दोस्तों दोनों मिलके कौन सा विषय पर दोस्तों जो है कानून बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का अर्थ ही दोस्तों क्या होता है? इस पे दोस्तों क्या होता है, केंद्र सरकार भी अपना कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट होगा। ठीक है, राज्य सूची पे ओनली राज्य सरकार बनाता है और केंद्र सूची पे ओनली केंद्र सरकार। ध्यान रखेंगे। आप क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th या 12th में हो और आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म बोला जा रहा है कि सही है? ठीक है, कौन सा युग्म आपको सही है बताना है। देखिए अनुच्छेद दोस्तों जो है अनुच्छेद 15 के बारे में बोला गया है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव का विरुद्ध का गारंटी। दोस्तों ये कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद कितना में? 15 में। और दोस्तों अनुच्छेद 17 में जो है क्या है? ये दोस्तों छुआछूत दोस्तों जो है ये अनुच्छेद 17 में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट दोस्तों कौन पारित करता है? कौन पारित करेगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो पारित करेगा वित्त मंत्रालय। कौन? ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम आम चुनाव बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ से एक ऑप्शन रहे यानी कि दोस्तों 1951 रहे, 52 रहे तो 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसका दोस्तों प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर दोस्तों जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? यानी कि पंचायत समिति, मुखिया और दोस्तों जो जिला परिषद होता है, तीनों जो दोस्तों होता है ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तनम का दोस्तों उद्घाटन किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सिक्किम में किया गया। कहाँ? सिक्किम। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं ये खान सर का अभी दोस्तों निकला है सेट बिहार एसएससी का, उसका ये सेट नंबर 1 है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना इस बार बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। कोशिश कीजिए और अभी से ही पूरा तगड़ा तैयारी में रखिए, यानी कि तगड़ा रिवीजन कीजिए। जहां से भी जो भी मिले, जहां से मिले जितना मिले सब तैयारी कीजिए और मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। और दोस्तों जीके जीएस आप सेट प्रैक्टिस के तौर पे ही लगाइए। ठीक है, लेकिन मैथ रीजनिंग आप डीपली बनाइए, आपका मेरिट जो है मैथ रीजनिंग पे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया? देखिए अस्तित्व में आया आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये 1 सितंबर 1872 को। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे डेली हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाएंगे। टोटल आप में यहाँ पे दोस्तों सीट है 20 और 7 27 सीट है। ठीक है, तो इसलिए 27 सीट का हम लोग यहाँ पे सेट प्रैक्टिस लगाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ग्रह का आकार पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह का आकार द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान होता है? पृथ्वी के दोस्तों समान जो होता है ये शुक्र। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के समान कौन सा होता है? शुक्र होता है। और दोस्तों शुक्र ग्रह को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, सांझ का तारा और भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति दोस्तों जो है वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है। ठीक है, भारी ग्रह भी दोस्तों यही है, बृहस्पति है। और बुध दोस्तों जो है सबसे सूर्य का नजदीक का ग्रह है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1 दिसंबर को करें कि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लावनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखना, लावनी पूछा जाएगा भारतीय किस राज्य का दोस्तों जो है ये लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है? देखिए उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला दोस्तों जो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा महासागर। देखिए सबसे गहरा महासागर आपसे पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर। और दोस्तों सबसे बड़ा महासागर भी पूछे तो ये भी दोस्तों कौन जाएगा? ये प्रशांत महासागर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? भूबद्ध राज है। तो भूबद्ध राज दोस्तों जो है ये बिहार है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी। देखिए सबसे बड़ी अगर लंबी नदी पूछे तो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगर यही दक्षिण की गंगा रहे, की अगर लगा रहे इसमें, तो की अगर लगा रहे तो कावेरी हो जाता है। यानी कि दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन को पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे,
किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का दोस्तों निर्माण महानदी पर हुआ है? देखिए महानदी पर हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये हीराकुंड। किसका हुआ है निर्माण? ये हीराकुंड परियोजना का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। और दोस्तों हीराकुंड दोस्तों जो बांध परियोजना है ये कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र वन स्थित है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र वन स्थित है, तो कहाँ है ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि यानी कि दोस्तों झूम कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि को मध्य प्रदेश में क्या किस नाम से जानते हैं? ये दोस्तों नाम जानते हैं दहिया। क्या नाम से जानते हैं? दहिया। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? यानी कि दोस्तों इसका मिशन का दोस्तों कौन सा उत्पादन को बढ़ाना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा दोस्तों। ये जो है चावल, गेहूं, फल, दालहन और मोटे अनाज, ये सभी का दोस्तों जो है उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार करेंगे किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बार बार हम दोस्तों एक बात बोल रहे हैं कि 2011 की जनगणना आप 100% पढ़ के जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम, खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता दोस्तों कब हुई थी? कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 19 अगस्त 1904